आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। किस प्रकार से मंथरा ने कैकेयी को वशीभूत कर लिया है, उस पर जादू कर दिया है अपनी कुटिल चालों से। कल हम इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि किस हद तक कोई किसका ब्रेन वॉश कर सकता है, उसकी अपनी समझ को समाप्त कर सकता है और फिर अपना मनचाहा उस पर लिख सकता है। दो मार्गों से ये काम होते हैं। यदि शुभ चेतना इस काम को करती है तो आपका पिछला जितना भी कुरूप है, दूषित है और अशुभ है, उस सब को साफ कर डालती है। यदि शुद्ध चेतना आप पर काम कर रही है तो गुरु जब आप पर काम करता है तो वह भी आपका ब्रेन वॉश करता है, किंतु उसमें वो उन चीज़ों को साफ करता है जो गंदगी होती है, जो दोष होता है, रोग होते हैं, अवगुण होते हैं, आपकी बाधाएं होती हैं, सड़ी गली सोच होती है और दिव्य जगत का प्रकाश आपके सम्मुख रख देता है। लेकिन दुरात्माएं ठीक इससे विपरीत करती हैं। आपके भीतर का जितना शुभ है, सौंदर्य है, सद्गुण है, प्रतिभा है, योग्यता है, ज्ञान है, विज्ञान है, सभी को दूषित कर देती है, विषाक्त कर देती है। और वही खेल यहाँ पर मंथरा ने खेला है। कैकेयी की शुद्ध बुद्ध चेतना को न केवल मलिन कर दिया अपितु विषाक्त कर दिया। इस सीमा तक जाकर कर दिया कि कैकेयी मंथरा से कहती है तो जो कहेगी मैं वह करूंगी, कुएं में कहेगी कुएं में गिर जाऊंगी, कहेगी कि मैं अपने पुत्र का और अपने पति का त्याग कर दूं, वह भी कर दूंगी, जो तू कहेगी। अब इतनी बड़ी बात कहने के बाद अब मंथरा पूरी तरह से तैयार है अपना वह कुत्सित खेल खेलने के लिए। कुबरी कर कबूल कैकेयी, उस कुबड़ी ने, मंथरा ने कैकेयी से सब कबूल करवा लिया, हामी भरवा ली, उसे राजी कर लिया कि जो भी मंथरा कहेगी कैकेयी उसका अनुसरण करेगी। मंथरा उसे इस समय अपनी सबसे अधिक प्रिय चाहने वाली दासी लग रही थी, हंसनी लग रही थी वह मंथरा कैकेयी को। तो मंथरा ने उससे सब कबूल करवा लिया कैकेयी से। कपट छुरी और पाहन टेई, और मंथरा ने क्या किया, अपनी जो कपट की छुरी है उसे अपने संग दिल, पत्थर दिल के ऊपर घिसना शुरू कर दिया। उस पर घिसा। चाकू छुरी तेज करने के लिए सान पर उनको कसा जाता है। सान पत्थर को कहते हैं उसको, जिसके ऊपर चाकू छुरियां तेज होती हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मंथरा का जो पत्थर दिल है ना, वो सान है जिस पे छुरियां तेज होती हैं। और अपने उसी पत्थर दिल के ऊपर मंथरा क्या कर रही है, अपनी इस कपट की छुरी को और धार दे रही है, तेज कर रही है, काटदार बना रही है। लखई ने रान निकट दुख कैसे, और जो रानी है उसे भविष्य में आता हुआ कोई दुख दिखाई नहीं दे रहा।
कि यदि वह मंथरा की बातों को मानकर चलेगी तो कितने घोर दुख में पड़ने वाली है। उसे केकई देख ही नहीं पा रही। तुलसीदास जी कहते हैं यहाँ कैसे दुख, कैसे देखे वह उस दुख को। ऐसे नहीं देख पा रही है जैसे। अब उस जैसे का कितना सुंदर दृष्टांत यहाँ तुलसीदास जी दे रहे हैं। चरई हरित तन बलि पस जैसे। बलि का पशु, जिसकी बलि देनी होती है, उसको बांध दिया जाता है, बंधा तो होता ही है वो, और उसके आगे चारा डाल दिया जाता है जब तक बलि नहीं दी जाती। तो वो जो हरित है, वो जो हरा चारा है, वो बड़े चाव से खाता है प्रसन्न होकर। चरई हरित, वो हरा चारा चरता रहता है। तिन बलु पशु जैसे, वह जो बलि का जो पशु है उसके समान मंथरा ने केकई को बना दिया है। केकई इस समय बलि का पशु है, चर रही है। क्या चर रही है? वे सब्ज बाग जो मंथरा ने दिखा दिए हैं। कहा मंथरा ने कि मैं बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास हो आई, सब ने ये सच्ची बात कही है कि भरत ही अयोध्या का राजा बनेगा। पूरी गणना करने के बाद उन्होंने इस पर अपनी मोहर लगा दी है। और तुम देखना कि तुम कौशल्या के स्थान पर सम्मान पाओगे। तो वह हरा चारा केकई को दिखाई दे रहा है। इससे जो विनाश उत्पन्न होगा, जो भूचाल आएगा, जो तूफान आएगा, वह उसे नहीं दिखाई दे रहा, जो उसी को मार डालेगा। जैसे बलि के पशु को बड़ा खुश होता है बलि का पशु कि वाह कितना बढ़िया चारा मिल रहा है, तिलक भी लगाया जा रहा है, आरती भी उतारी जा रही है, और सब आकर कितना प्रेम कर रहे हैं। उसे वो दिखता ही नहीं कि थोड़ी देर में तुझे काट डालेंगे लोग। ऐसे ही केकई को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सुनत बात मृदु अंत कठोरी। और मंथरा की जो बात है वो बड़ी कोमल लग रही है, मधुर लग रही है सुनने में केकई को, कि कितना मेरे लिए ये चिंतित है, कितने हितकारी वचन कह रही है, कैसी मरी जा रही है। जिसके दिन की भूख समाप्त हो गई है मंथरा की, रातों की नींद उड़ गई है सिर्फ मेरी वजह से। मेरा कितना इसको ख्याल है। तो केकई को मंथरा के वो मधुर वचन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नहीं दिखाई दे रहा उसे अंत कठोरी, कि इसका कितना कठोर अंत होगा, उसे नहीं देख पा रही है। देत मनहु मधु माहुर थोरी। मंथरा क्या कर रही है कि शहद में जहर को घोल कर पिला रही है केकई को। सीधे सीधे किसी को जहर दो, कौन पिएगा? इनकार कर देगा, विरोध करेगा। ना आप ही देंगे सीधे सीधे जहर किसी को। जब भी कहीं जहर देने की घटना हुई है तो प्रायः छिपा कर दिया गया है, किसी ने किसी चीज में मिला कर दिया गया है कि पता ही ना लगे कि उसे जहर दे दिया गया। और ऐसे ही यहां पर मंथरा ने किया, शहद में घोलकर। शहद क्या है? उसकी मीठी मीठी बातें, षड्यंत्रों से भरी हुई बातें, सब्ज बाग दिखाने वाली बातें, ये सब शहद है। और उसमें विनाश, उसमें जहर घोल दिया। जहर क्या? नफरत, कड़वाहट, असुरक्षा, ईर्ष्या, लोभ, इसका जहर भर दिया। कहीं चेर सुधी अहि कि नाही, स्वामिन कहीं हूँ कथा मोहि पाही। अब वो मंथरा क्या कहती है केकई से? कहीं चेर सुधी अहि कि नाही, कि आपने मुझे एक बार
एक कहानी सुनाई थी, कथा सुनाई थी। स्वामी ने कहीं नु कथा मोहि पाही। बहुत पहले का आपने किस्सा सुनाया था, एक प्रसंग सुनाया था, एक बात बताई थी। आपको वो बात याद है? तो कैकई कहती है, कौन सी बात? मंथरा कहती है, वही बात कि जब आप ब्याह कर अयोध्या आई थी, कुछ ही दिन हुए थे आपके विवाह को, और उस समय इंद्र की तरफ से महाराज दशरथ को एक संदेश आया था कि असुरों के साथ उनका युद्ध हो गया है और उन्हें सैनिक सहायता चाहिए। तो आप अपने सैनिक हमें दे दीजिए, क्योंकि विवाह आपका तब हुआ ही था। तो अब दशरथ को कैसे कहते कि आप आ जाइए, लेकिन महाराज दशरथ तैयार हो गए सैनिक सहायता देने के लिए और स्वयं भी युद्ध में सम्मिलित होने के लिए। तब उस समय आपने कहा था कि मैं भी युद्ध देखने जाना चाहती हूं, और महाराज दशरथ साथ ले गए थे। फिर आप युद्ध में सम्मिलित हो गई कि मैं भी लड़ूंगी युद्ध में। अब युद्ध में लड़ना कोई सरल खेल नहीं होता। वीरांगना थी कैकई, युद्ध में लड़ी, और युद्ध में ऐसा हुआ कि असुरों ने दशरथ के रथ को नष्ट कर दिया और दशरथ को भी घायल कर दिया। दशरथ बेहोश हो गए। अब ऐसे में बहुत बड़ा संकट था कि अगर युद्ध क्षेत्र से भागा न जाए तो दशरथ मारे जाएंगे। अब भगाकर कौन ले जाए? तो ऐसे में कैकई ने अपनी वीरता का परिचय यहां दिया, अपने साहस का, बुद्धिमता का, और वो उस समर भूमि में से दशरथ को बचाकर ले आई। जब दशरथ को होश आया तब देवराज इंद्र ने बताया कि तुम्हारे प्राण तो कैकई ने बचाए हैं। उस समय दशरथ के हर्ष का पारावार न रहा। उन्हें लगा कि कैकई उसके लिए सब कुछ है, और उन्होंने प्रसन्न होकर तब कैकई से कहा कि मैं तुझे 2 वर देता हूं, मांग क्या मांगते हैं? जो मांगेगी मैं वो दूंगा। तो कैकई ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब है मेरे पास। फिर भी दशरथ ने कहा, ये 2 वर तेरे सुरक्षित हैं, कभी भी मांग लेना, जब जी करे, ये रखे हैं। ऐसे कैसे रखे हैं? जब जी करे तब इन्हें मांग लेना। ब्लैंक चेक हैं, हस्ताक्षर मैंने कर दिए हैं, खाते में कोई कमी नहीं है, जितना मर्जी चाहे भर लेना। 2 ब्लैंक चेक दे दिए, 2 वर दे दिए। मंथरा ये सारी कहानी सुनाने के बाद कहती है कि याद है कैकई ये बात सारी? दुई वरदान भूप सन थाती, 2 वरदानों की धरोहर अमानत तेरे पास रखी है राजा की, दी हुई है राजा ने, अभी तक सुरक्षित, और तू तो भूल ही गई। मैंने याद दिलाया है तुझे, है ना याद? कैकई को याद आ गया कि हाँ ऐसा हुआ था। मांगो हूं आज जुड़ा वह छाते। मंथरा कहती है तो फिर आज उन दोनों वरों को मांगने का दिन आ गया है। उनको मांग ले और जुड़ा वह छाती, अपनी छाती को ठंडक प्रदान कर, अपने कलेजे को ठंडा कर ले, जो चाहती है वो मांग ले। सुते है राज राम ही बनवासु, 2 चीज मांग दे। पहले में तो मांग
कि तेरे पुत्र भरत को राज मिले, अयोध्या का राजा भरत बने। पहला ये मांग। और दूसरा वर मांग, राम वनवासु, राम को वनवास जाना पड़े। अयोध्या नहीं रहेगा, वनों में रहेगा। वनवास भिजवा। देह लेह सब सबत हुलासो। और इस तरह से तू अपनी सौत के साथ ये लेन देन कर। क्या लेन देन कर? कि सौत का सारा उल्लास तेरे पास आ जाएगा, तेरे पाले में आ जाएगा। इस समय वो जितनी खुश है, आनंदित है, गर्वित होकर घूम रही है, नाच रही है, झूम रही है, ऐसे तू झूमेगी इन 2 वरों को मांगने के बाद। और इससे ठीक उल्टा होगा, जो तू तड़प रही है, जल रही है, डर से कांप रही है, वो हालत कौशल्या की हो जाएगी, अल्टा पलटी हो जाएगी। बस ये 2 वर तुझे मांगने हैं। कैकेयी कहती है, इतना आसान है क्या? तूने तो कह दिया ये 2 वर मांग लो। मैं जानती हूं दशरथ कभी इन 2 वरों को नहीं देंगे, स्वीकार ही नहीं करेंगे, सिरे से खारिज कर देंगे मेरी बात को। मंथरा उसे समझाती है कि हर चीज को मांगने का ढंग होता है। ऐसा नहीं कि तुम दशरथ के पास जाओ और कहो कि महाराज वो याद है मेरे 2 वर आपके पास रखे हैं, तो मेरी ये 2 रिक्वायरमेंट हैं, ये लिख दी है मैंने। एक में भरत को राज दे दो, दूसरे में राम को वनवास भेज दो। तो ये फुलफिल करो, पूरी करो ये मेरी इच्छा। ऐसे नहीं, ऐसे तो दशरथ खारिज कर ही देंगे, होगी नहीं। ढंग ढंग सुन तू मेरे से, किस तरह से तू मांग कि दशरथ मुड़ ना सके, उसका ढब मैं बताती हूं तेरे को मांगने का। पूरा मंथरा खेल एक ऐसा प्लान बना रही है मंथरा, जिसका कोई प्लान बी है ही नहीं, ए प्लान ही रखा है। क्योंकि इतनी पूर्ण आत्मविश्वास से भरी है, फुल कॉन्फिडेंट है कि देयर इज नो नीड टू प्लान बी। हॉलीवुड वाले रखते होंगे प्लान बी, यहां नहीं है कोई प्लान बी। ए ही ऐसा काम कर जाता है कि बी तो कहीं माइंड में होता ही नहीं है। कौन सोचे बी की? ए ही इतना जबरदस्त होता है। तो वही जबरदस्त अपना षड्यंत्र बताती है कि क्या कर। भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगे हो जही बचन न टरही। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं मांगना। राम की कसम खिला देना। भूपति राम शपथ जब करही, जब राजा राम की शपथ ले ले, सोह राम दी, राम की सोह, तू जो मांगेगी मैं दूंगा। जब दशरथ ये कह दे, राम की कसम, राम कसम, जो मांगेगी दूंगा, तब समझ लेना लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना, चूकना मत। तब जैसे ही दशरथ बोल जाए राम की कसम, था एक समय, था
था कह रहा हूं, था। अंग्रेजी में इसे कहते हैं वंस अपॉन अ टाइम। किसी समय एक वक्त था, कोई अगर कह देता था कि राम की कसम मैंने ये नहीं किया, सब मानते थे। राम की कसम उठाई है भाई इसने, झूठ नहीं बोलेगा ये, बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगा। हिम्मत नहीं थी लोगों में तब कि राम की कसम खा के झूठ बोल जाए। ऐसा पापी कलेजा नहीं होता था तब कि राम की कसम उठा ली और झूठ बोल दें। नहीं, अब झूठ बोलने के लिए ही राम की कसम उठाई जाती है कि झूठ बोलना है तो राम की कसम उठा लो। तो दूषित हाथों में, पापी हाथों में जाते जाते ये राम की सौगंध अपना सारा सौंदर्य खो गई। इन्हीं पापी लोगों ने खराब कर दिया, दूषित लोगों ने राम की झूठी कसमें खा खा कर। जैसे कोई पवित्र स्थान हो और कोई वहां थूक थूक कर, मल त्याग त्याग कर उस स्थान को गंदा कर दे, ऐसे लोगों ने दूषित कर दिया राम की सौगंध को। लेकिन उस समय ये पहली सौगंध थी राम की, पहली सौगंध। मंथरा जानती है इस बात को कि संपूर्ण अयोध्या में राम का नाम चलता है। कोई राम को साक्षी मानकर झूठ नहीं बोल सकता, मुकर नहीं सकता, वचन भंग नहीं कर सकता, वादा खिलाफी नहीं कर सकता। तो उसको स्पष्ट इंगित कर दिया, उसने इशारा कर दिया कि देख, पहले राम की कसम खिला देना दशरथ को, फिर तब मांग्यूं जही वचन न टरे, उसके बाद वचन मांग लेना, फिर नहीं टलेगा, फिर दशरथ देगा ही देगा तेरे को। होई अकाज आज निस बीते, और ये भी बात समझ ले, आज की अगर रात बीत गई और तूने कुछ ना किया, तेरा काम बिगड़ जाएगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। जो भी हो सकता है आज की रात, कल सुबह कुछ नहीं हो सकता। कल की शुभ निर्णायक होगी कि तू जीती या कौशल्या। तो आज की रात कर ले जो करना है। वचन मोर प्रिय माने हूं जीते, और जो मैंने तुझे प्रिय वचन कहे हैं ना अभी, तेरे हितकारी वचन, इनको जी से मान ले, हृदय से स्वीकार कर ले, कुछ मत विचार कर, आज की रात को व्यर्थ मत जाने दे। आज की ही रात तुझे ये वर मांगने हैं, अन्यथा सुबह तो राज तिलक हो जाएगा। बड़ कुघात कर पात कीने, उस पापिन ने बड़ी कुघात लगाकर, गहरी घात लगाकर ये बात करी। कहे से कोप गृह जाओ, और क्या कहती है कि सुन, अब तू कोप भवन में चली जा, यहां मत रह। घात लगाकर बोलती है मंथरा कि कहां से तुझे तीर छोड़ना है,
जब भी दुश्मन को मारा जाता है छिपकर, तो एक ऐसे बढ़िया स्थान पर बैठा जाता है कि जहां से तीर ठीक निशाने पर लगे। तो उससे कहा, ये जो वचनों के बाण छोड़ने हैं ना तूने, वर मांगने के, कोप भवन से छोड़, वहां चली जा। जान लीजिए अब कि कोप भवन क्या है। बहुत सारी चीजें जो अब खो चुकी हैं उनके बारे में जानते रहिए साथ साथ, तभी तो ये व्याख्या हो रही है। प्राचीन काल में बहुत सारे खंड बने होते थे महलों में, और जो हाई प्रोफाइल लोग होते थे, सेलिब्रिटीज, उनके यहाँ होते थे ये, क्योंकि वो अपने घर को बहुत शुद्ध रखना चाहते थे। कोप भवन एक ऐसा कक्ष होता है जहां पर जब व्यक्ति का मन दुखी हो, उदास हो, निराश हो, क्रोध में भरा हो, ईर्ष्या में हो, तो वह उस कक्ष में चला जाता है, अपने को क्वारंटाइन कर लेता है। ये शब्द समझ में आ रहा होगा आप सभी को, क्वारंटाइन। पहले बोलता तो लगता कि कोई 10वां ग्रह है इस सौरमंडल का, क्वारंटाइन। कोई नहीं जानता था क्वारंटाइन क्या होता है। होगा कोई वैज्ञानिकों ने नया सैयारा ढूंढ लिया होगा, एनी न्यू प्लैनेट नेम क्वारंटाइन, लेकिन अब सब जानते हैं। तो अपने को, वह व्यक्ति जिसके अंदर थोड़ा सा भी दोष पाप आ जाता था, वो उस कक्ष में चला जाता था, और जब तक ठीक नहीं होता था वहां से नहीं निकलता था। जैसे घर में हर एक चीज का अलग कक्ष बना होता है, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, किचन है, रसोई है, बैठक है, शयन कक्ष है, और जो सबसे सुंदर चीज है वो शौचालय है। शौचालय से सुंदर कुछ होता ही नहीं। लाखों रुपए लोग लगाते हैं शौचालय में, ऐसा बढ़िया शौचालय बनाते हैं, वो भी होता है, सब कुछ है, बार भी होता है कईयों के घर में तो बड़ा शानदार, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जिम भी होता है, घर में ही जिम बनाया हुआ होता है, कुछ कुछ के यहाँ स्विमिंग पूल भी होता है, और भी बहुत कुछ होता है। लेकिन कोप भवन अब नहीं होता। ऐसा कोई कक्ष नहीं बनाया जाता कि जहां पर यदि मन के अंदर कोई दोष आ गया है, विकार आ गया है, तो जब तक वो बाहर नहीं निकल जाता, उसकी जो बुरी तरंगें हैं वो वहीं तक रहें बस, वो बाहर किसी को आके और प्रभावित ना करें। आप क्रोध में हैं, उस कोप भवन में चले जाते हैं, जब गुस्सा समाप्त हो जाएगा तब बाहर आ जाएंगे। बाहर क्रोध में रहेंगे तो लपेट लेंगे किसी को भी, ईर्ष्या द्वेष। तो अब वो कोप भवन सब समाप्त हो गए। जब होते थे तो पता लगता था भाई आज कोप भवन में कौन बैठा है, अच्छा वो बैठा है, तो जरा गुरुजनों को भेजो वहां। गुरुजन आते थे, उसका उपचार करते थे, फिर बाहर निकालते थे। तो इतनी संवेदनशील हमारी संस्कृति थी कभी, उसकी साइंस इतनी सेंसिटिव थी कि मन का भी रोग बाहर ना फैलने पाए। तभी तो पूरा वायुमंडल इतना शांत होता था कि ध्यान तत्काल लग जाता था। परिवेश में ईर्ष्या, घृणा, क्रोध ये सब बहुत कम होते थे, क्योंकि जिसको होती थी ये बीमारी उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता था, वो खुद ही हो जाता था, करने की आवश्यकता नहीं थी स्वयं ही। जिस तरह से कि स्त्रियां एक स्थिति में पहले अपने को कुछ समय के लिए अलग रख लेती थी जब वे रजस्व लाभ होती थी, कि ठीक है इस समय हम पवित्र नहीं हैं तो अपने को हम बाकियों से अलग कर लेंगी, जब शुद्ध हो जाएंगी, पवित्र हो जाएंगी, तब सामने आएंगी। बिल्कुल इसी तरह से तो कोप भवन में उसको जाने का सुझाव देती है मंथरा। काज संवारे हूं सजग सब, और कहती है सुन के कई सारे कार्य बड़ी सावधानी से करना, अवेयरनेस के साथ, अलर्ट रहना। सहसा जनिपति आओ, और राजा की बातों में मत आ जाना, क्योंकि जब तू इन वरों को मांगेगी तो राजा तुझे समझाएगा कि केकई क्या मांग रही है तू,
अनेक अनेक प्रकार से तेरे को बहलाएगा, उसकी बातों में मत आ जाना। बस ये याद रख ले, सावधान रहना है तुझे। कुबड़ ही रान प्राण प्रिय जाने, उस कुबड़ी को वो रानी प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगी। बार बार बड़ बुद्धि बखाने, और कैकेयी बार बार उसकी बुद्धि की प्रशंसा कर रही है, बखान कर रही है। कह रही है मंथरा से, कितनी दूरदर्शी है तू, कितनी बुद्धिमता है। मेरी तो मत मारी गई थी, मुझे तो यह सब दिखाई नहीं दिया, तूने दिखा दिया, कितनी समझदार है। अनेक अनेक प्रकार से कैकेयी मंथरा की बड़ाई करने लगी। तोसम हित ने मोर संसारा, कैकेयी कहती है कि मंथरा, इस संसार में मेरा हित साधने वाला, मेरा भला सोचने वाला तेरे जैसा कोई नहीं। तू ही है जो मेरा हित साधती है, सोचती है, करना चाहती है। एकमात्र तू ही है इस संसार में मेरी सच्ची शुभ चिंतक। बहे जात कई भैंस अधारा, मैं तो बहे जा रही थी दुर्भाग्य की नदी में, और उसका जल दुर्भाग्य का मुझे बहाए ले जा रहा था। उस बहाव में मैं बहती जा रही थी, और उस बहाव के बीच तू भैंस आधारा, मेरा आधार बनकर आई है, डूबते को तिनके का सहारा। तूने मुझे डूबने से बचा लिया, तू मेरा सहारा बन गई। इस प्रकार से कैकेयी बहुत प्रशंसा करती है मंथरा की। जो विद पुरब मनोरथ काले, करो तो ही चख पूतर आले। कैकेयी कहती है कि सुन सखी, जो कल विधाता मेरी इस अभिलाषा को पूरा कर देते हैं, तो तुझे मैं अपनी आंखों की पुतली बनाकर रखूंगी, क्योंकि तेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है। बहुविध चेर ही आदुर दे, बहुत प्रकार से कैकेयी ने अपनी उस दासी मंथरा को आदर दिया। अनेक अनेक प्रकार के उसको रुतबे दिए कि तुझे ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। इतना तो कह ही दिया कि तुझे अपनी आंखों की पुतली बनाकर रखूंगी। इसमें सब बात आ जाती है। और इतना सब कुछ उसकी बड़ाई प्रशंसा करने के बाद कोप भवन गवनी कैकेयी कोप भवन में चली जाती है। विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी। तुलसीदास जी यहाँ कितना सटीक दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं, जीवंत। कहते हैं कि ये जो मुसीबत है ना, बीज बनकर आई है। मुसीबत का बीज डाला जा चुका है, मंथरा ने डाल दिया है मुसीबत का बीज, विपत्ति का। बरखा ऋतु चेरी, और ये जो मंथरा है ये क्या है? ये वर्षा ऋतु है। बीज डल गया विपत्ति का, बारिश हो गई। भूमि भई कुमत कैकेयी केरी। अब बीज को भूमि भी तो चाहिए ना, तो भूमि क्या है? कैकेयी का जो हृदय है, कैसा हृदय? कपटपूर्ण हृदय जो हो चुका है, बुरा मन। मन के बहुत सारे खंड होते हैं, तो जो कैकेयी का कपटी मन रहा होगा, उस कपटी मन में जाकर उसने ये विपत्ति का बीज बो दिया मंथरा ने, और खुद बारिश बन गई। बारिश गिर रही है बीज के ऊपर। पाई कपट जल, और वो जल किसका है? वो जो जल बरस रहा है मंथरा के भीतर से, वो कपट का जल है। और उस कपट के जल से नमी पाकर वो जो विपत्ति का बीज था, अंकुर जामा, उसमें अंकुर जम गया। अंकुर क्या जम गया? कि कैकेयी सहमत हो गई।
कैकई की सहमति ही अंकुर है, उसकी स्वीकारोक्ति, उसका रिसेप्टिव हो जाना अंकुर जम गया। वर दो दल, और ये जो दो वर है ना, ये जैसे दो पत्ते निकल गए उस अंकुर में से। अब इन दो वरों ने दो पत्तों का काम किया है। दुख फल परिणामा, और अब उसमें फल भी लगेंगे और उस फल का नाम है दुख। वो जो परिणाम आएगा, पत्ते भी आ गए, परिणाम आना बाकी है, और परिणाम के रूप में जो फल लगेगा उसका नाम है दुख। कितना सुंदर दृष्टांत तुलसीदास जी ने यहां दिया है। कोप समाज साजी सब कोई, राज करत जिनिज कुमति बिगोई। और उसने क्या किया कि कोप का सारा सामान इकट्ठा कर लिया, कोप भवन में जो चाहिए उसको, जिससे कि लगे कि वो बहुत ज़्यादा कुपित है, रुष्ट है, उदास है, दुखी है। इस तरह से उसने सारा वहाँ का डेकोर कोप भवन का कर दिया, पूरी सज्जा वैसे की। और क्या है, राज करत निज कुमति बिगोई, राज करते हुए भी उसने अपनी बुद्धि को गिरा दिया, बुद्धि को नष्ट कर दिया। ये कैकई ने जो किया, किस बात की कमी थी उसे? दशरथ खूब प्यार करते थे, कैकई पर किसी का कोई बस नहीं चलता था, कोई कैकई को कुछ नहीं कह सकता था पूरी अयोध्या में। कौशल्या तक डरती थी कैकई से, इतना कैकई का रुतबा था, सब चीज उपलब्ध थी, राज कर रही थी, किस चीज की कमी थी? लेकिन अपनी कुबुद्धि के कारण वो खुद उस राज से गिरी। जैसे आपने देखा होगा, बड़े बड़े महान नेता, सत्ताधारी नेता, सरकार ने उनको बड़े बड़े मंत्रियों के पद पर बिठाया, परमात्मा ने, राम की सरकार ने। मंत्री बनते, मंत्री बनना कोई छोटी बात है। आने वाली 100 पीढ़ियां तर जाती है कोई एक व्यक्ति मंत्री बन जाए तो, और उन 100 पीढ़ियों में पता नहीं कितने मंत्री बनते रहते हैं। तो समझ लो, जब तक मंत्री की जीवात्मा के माध्यम से जितनी जीवात्माएं आती जाएंगी, जन्म लेती जाएंगी, सब भोग विलास ऐश्वर्य में जीवन पाएंगे। इतना मंत्री बनते ही परमात्मा दे देता है मनुष्य को। और उसके बाद भी देखो, आए दिन मंत्री चोरी चकारी, भ्रष्टाचार, लूट करते पाए जाते हैं। मतलब अपने जो राज दिया, उस राज से भी उनकी कुबुद्धि उन्हें गिरा देती है। तो वैसे ही कैकई के साथ हो रहा है कि उस राज से वो गिर रही है, नीचे जा रही है। राउर नगर कोलाहल होई, पूरे नगर में, पूरी अयोध्या में कोलाहल है, उत्साह है, सारी अयोध्या झूम रही है। यह कुचाल कछु जान न कोई। और इस कुचाल को, ये जो इतना बड़ा यहाँ पर एक भूमि में इतना भूचाल का जो अभी केंद्र बनने जा रहा है, किसी को खबर ही नहीं है इसकी। सारे लोग, सब अयोध्या, हर एक कोई उत्सव में झूम रहा है। किसी को पता नहीं कि वहाँ पर एक कितने बड़े विस्फोट को करने की योजना मंथरा ने बना दी है, और उसका विस्फोटक है कैकई। और अयोध्या इस समय बारूद के ढेर पर बैठी है, सब बेखबर होकर झूम रहे हैं। लेकिन अयोध्या के नीचे ईर्ष्या का, द्वेष का, क्रोध का, घृणा का, अहंकार का ज्वालामुखी धधकने लगा है, सुगबुगाने लगा है। और अब ज्वालामुखी के फटने में देर नहीं है। ये सारे प्रसंग बहुत कुछ दे जाते हैं, बहुत कुछ। और इतना बहुत कुछ कि ये बहुत कुछ से ही अगर झोली भर ली जाए तो फिर कुछ लेने को शेष नहीं रह जाता, क्योंकि बाकी फिर
स्वतः आता है, इतना भर ले लिया जाए। तो यह जो प्रसंग है मंथरा और कैकेयी का, बहुत अनमोल प्रसंग है, मूल्यवान है, गहरा है, बहुत डेप्थ है इसमें, कई बार गोते लगाने होंगे। आपने सोचा कल सुन लिया, कल वाले प्रसंग को भी दोबारा सुनिए, फिर आज वाले को भी सुनिए, जोड़ दीजिए दोनों को, और फिर अपने मन को जोड़ लीजिए, सामने रख दीजिए अपने मन को और दिखाइए मन को कि देख, किसी की जहरीली बातों को सुनने से क्या होता है और क्या होने जा रहा है। अब राम का नाम लेकर ही आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, क्योंकि अब अयोध्या से उत्सव समाप्त होने वाला है। अब वो मंजर दिखाई देने वाला है जो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा गया था। देखते हैं क्या होता है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम, भजो दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्यवंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम, आजानुभुज शर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम, श्री राम श्री राम श्री राम। इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कंज निवास कुर, कामादि खल दल गंजनम।